हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आज मैं बाल मनोविज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूँ विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक जिनको इंग्लिश में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहा जाता है। विशिष्ट बालक जैसा कि नाम से पता चलता है, विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक अपने आप में सामान्य बच्चों से विशिष्ट प्रकार के होते हैं, सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। मानसिक स्तर में, शब्दकोश में उनका शब्द भंडार व्यापक होता है। अब हम चलते हैं विशिष्ट बालक की परिभाषा पर। विशिष्ट बालक होते क्या है? विशिष्ट बालक वे बालक है जिनका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, संवेदनात्मक, सामाजिक लक्षण इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चों से एक तरह से भिन्न होते हैं। उनके जो मानसिक स्तर है वो सामान्य बच्चों से अधिक होते हैं, इसलिए उनको विशेष आवश्यकता होती है। अलग से कार्यक्रमों की, अलग से शिक्षण प्रक्रियाओं की उनको आवश्यकता होती है। तो ये विशिष्ट बच्चे कहे जाएंगे या इंग्लिश में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कह सकते हैं। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, कुछ उनकी विशेषताएं होती है। विशिष्ट बालक होते क्या है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, अब हम उस पर ध्यान दे देते हैं। पहला पॉइंट है विशिष्ट बालकों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो लक्षण होते हैं उनके और गुण होते हैं, स्वरूप होता है, उनका मानसिक स्तर होता है, वो सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। एक विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य शिक्षा कार्यक्रम से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो सकता। विशिष्ट बालक सामान्य शिक्षण प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हो सकता क्योंकि उसका मानसिक स्तर अधिक ऊंचा है। उसे विशेष प्रकार के प्रशिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये है दूसरी विशेषता। विशिष्ट बालक का अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसके स्कूल की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे कि उसका शारीरिक, मानसिक विकास हो सके, वह सामान्य बच्चों के साथ समावेशी रूप में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो हम देखते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रतिभाशाली बालक पर। सबसे पहले है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रंस। प्रतिभाशाली बालक क्या है? गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालक इंग्लिश में कहा जाएगा गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनका IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट 110 से अधिक होता है। जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, जिसको हिंदी में बुद्धि लब्धि कहा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों का 110 से अधिक पाया जाता है। तो ये पहचान है प्रतिभाशाली बालक की। नंबर 2, पिछड़े बच्चे, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक वे बालक हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं। पिछड़े का मतलब कि वे अपने शैक्षिक स्तर के अनुरूप जिस कक्षा में वे पढ़ रहे हैं उसकी जो दक्षताएं होती हैं उसको नहीं प्राप्त कर सके हैं। अन्य बच्चों की प्राप्ति की तुलना में वे नहीं प्राप्त कर चुके हैं। तो पिछड़े बालक सामान्य बालकों से भिन्न इसलिए है क्योंकि वो शैक्षिक क्षेत्र में सामान्य बालकों से पिछड़ गए हैं, इसलिए उनको पिछड़ा कहा गया। तो इसलिए उनको सामान्य बच्चों के बराबर करने के लिए, शैक्षिक क्षेत्र में बराबर करने के लिए हमको अलग से शिक्षण कार्यक्रम करने पड़ेंगे, उनको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे रिमेडियल टीचिंग होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसको रिमेडियल टीचिंग पिछड़े बालकों के लिए किया जाता है। उसमें उनको अलग से कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, उन पर विशेष जोर दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया उनकी कुछ विभिन्न होती है।
तीसरा होता है विकलांग बालक। पिछड़े बालक, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े का मतलब यह है, पिछड़े से हमारा तात्पर्य है कि शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है सामान्य बच्चों से पिछड़ गए हैं। अगर उनको कक्षा 5 में होना चाहिए था, 5 का सिलेबस उनको जानना चाहिए था, इस समय मान लीजिए 5 में है तो उनको 4 का याद रहना चाहिए, 4 तक का ज्ञान उनको आना चाहिए, लेकिन उनको 4 तक का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब कि वो अन्य बच्चों से शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं। तो ये पिछड़े बालक की परिभाषा है। अब चलते हैं थर्ड नंबर पर विकलांग बालक। थर्ड नंबर पर विकलांग या दिव्यांग बालक। इनको दिव्यांग बालक, इनको हैंडीकैप इंग्लिश में कहते हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन। हैंडीकैप चिल्ड्रन। दिव्यांग बालक 4 प्रकार के होते हैं, मेनली 4 प्रकार के। वाक दोष, बोलने में उनको अक्षमता होती है। पहला हो गया वाक दोष, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज साफ उतला के बोलते हैं या आवाज मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है। दूसरा होता है दृष्टिबाधित, देखने में उनको अक्षमता होती है, कम देखते हैं, दूर का कम दिखाई देता है या नजदीक का कम दिखाई देता है, ये दृष्टि दोष है, दृष्टिबाधित। दूसरा हो गया दृष्टिबाधित। तीसरा हो गया अस्थिबाधित। अस्थिबाधित माने अस्थि उनकी कमजोर होती है या तो कहीं टूटी फूटी होती है, टूट गई होती है, तो अस्थिबाधित, जिसके कारण वो दिव्यांग हो जाते हैं। चोट के कारण या जन्म से उनकी अस्थियां टेढ़ी रहती हैं, इस कारण वो दिव्यांग हो जाते हैं। तो ये तीसरा कैटेगरी हो गया अस्थिबाधित। और एक होता है श्रवण दोष। श्रवण दोष माने सुनने में अक्षमता। श्रवण दोष चौथा हुआ श्रवण दोष, बच्चे सुन नहीं पाते हैं, कान से बाहर हो जाते हैं, कान से बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी अक्षम हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से ये दिव्यांग बालक हो गए। दिव्यांग बालक, इनकी भी शिक्षा पर हमको विशेष जोर देना पड़ता है और इनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, विशेष कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, विशेष तरह की विधियां अपनानी पड़ती हैं। इनको CWSN कैटेगरी में रखते हैं। CWSN क्या होता है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इसका हिंदी हुआ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जिन पर हमें विशेष जोर देने की आवश्यकता है, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, उनके लिए विशेष शिक्षण विधियां अपनाने की आवश्यकता है, उनके लिए अलग से उपकरण अपनाने की आवश्यकता है। तो ये हो गए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ये हमारे 4 प्रकार के हैं, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष एवं दृष्टि बाधित। ये 4 हो गए दिव्यांग बच्चे। तो ये दिव्यांग बालक हो गए। अब चौथे पे चलते हैं, विशिष्ट। ये सब हम विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। चौथा है हमारा समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक बालक, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वो हुए जो जिनको गंदी आदतें पड़ जाती हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं, उदंड होते हैं, इस तरह से समस्या उत्पन्न करते हैं, कक्षा में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये समस्यात्मक बालक हो गए। इसके बाद आता है अधिगम अशक्त बालक। अधिगम अशक्त
बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। लर्निंग डिसेबिलिटी, तो अधिगम अशक्त बालक क्या होते हैं? अधिगम अशक्त बालक में जैसे एफेजिया है, डिस्फेजिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, ये सब जो है ये अधिगम अशक्त बालक के अंतर्गत आते हैं। इन बच्चों में ये सभी पाए जाते हैं। अधिगम, ये अधिगम अशक्तता होती है, ये जितना हमने बताया है अधिगम अशक्तता। अब चलते हैं अगले पे, सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएटिव, क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन हमेशा कुछ नया नया क्रिएट करते हैं। सृजनात्मक बालक होते हैं, नया कुछ बनाने की उनके अंदर इच्छा होती है। वंचित बालक, आखिरी है वंचित बालक। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा डिसएडवांटेज। तो आज हमने देखा विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक क्या होते हैं और विशिष्ट बालकों के प्रकार। तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं एवं उनके लिए विशेष आवश्यकता होती है, विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इतने तरह के होते हैं: प्रतिभाशाली, गिफ्टेड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बालक, हैंडीकैप चिल्ड्रन, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, अधिगम अशक्त बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन, वंचित बालक, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।